डियर स्टूडेंट, आप सभी के एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम जो है मूल्यह्रास के क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। इसमें देखिए, एक कंपनी ने 2 लाख रुपए में मशीनरी खरीदी 2 लाख रुपए में मशीनरी खरीदी, जिसमें 20,000 रुपये का एक बॉयलर शामिल था। कितने का बॉयलर शामिल था? 20,000 रुपये का एक बॉयलर शामिल था। ये भी एक प्रकार का मशीन है, समझिए आप। उसके बाद मशीनरी लेखे पर पिछले 4 वर्षों से आभासी आधिक्य पद्धति के अनुसार 10% ह्रास का आयोजन किया गया। क्या बोल रहा है? मशीनरी लेखे पर पिछले 4 वर्षों से आभासी मतलब घटती किस्त पद्धति के आधार पर क्या किया गया? 10% ह्रास का आयोजन किया गया। लेखे पर पिछले 4 वर्षों से अच्छा, यहाँ पर देखिए 5वें वर्ष में बॉयलर बेकार हो गया, जो 4,000 रुपये में बेच दिया गया। 5 वर्षों के लिए मशीनरी लेखा बनाइए। 5वें वर्ष में बॉयलर क्या हो गया है? बेकार हो गया बोल रहा है, और उसको 4,000 में बेच दिए। और हमको इससे क्या बनाना है? 5 वर्ष के लिए मशीन खाता बनाना है, मशीनरी लेखा बनाना है। तो कैसे होगा? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें क्या करेंगे? हमको ह्रास की गणना करनी है। ह्रास की गणना के लिए हमारे पास संपत्ति की लागत दिया हुआ है, गुणित कर देंगे हम ह्रास की दर दिया हुआ है, तो ह्रास की दर बटे 100। तो हमारा संपत्ति की लागत कितना है? 2 लाख रुपये। कितने का? 2 लाख। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंपनी ने 2 लाख रुपये की मशीनरी खरीदी, जिसमें 20,000 का बॉयलर शामिल है। मतलब इसी 2 लाख में 20,000 रुपये भी शामिल है। ठीक है, तो हमने कितना का खरीदा? 2 लाख का। तो 2 लाख का 10% हमने निकाल लिया, तो 2 लाख गुणित 10 बटे 100 कर दिए। तो हमारा ये आ गया, कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। ठीक, ये 20,000 आ गया। क्या? ह्रास है। क्या है? ह्रास। ठीक, अब हमको बनाना है मशीन खाता। क्या बनाना है? मशीन खाता बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, हम दिनांक में 2000 जनवरी 1 को खरीदे हैं। अच्छा, इसमें तो डेट दिया नहीं है ना, डेट नहीं दिया है। तो आपको ये समझ लेना है, मान के चलना है कि मशीन जो है हमने वर्ष के प्रारंभ में खरीदा, इसलिए आप इस प्रकार से बना सकते हैं। 2000 जनवरी 1 इस प्रकार से आप करके बना सकते हैं। या मतलब सन तो दिया नहीं है, तो आप सन मत डालिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, केवल 5 साल का आपको कंटिन्यू बनाना है। तो यहाँ पर रोकड़ खाता से क्या हो जाएगा? रोकड़ खाता से करके लिख देंगे कितना का हमने मशीन खरीदा। तो हमने 2 लाख का मशीन खरीदा, उस पर ह्रास कितना? तो दिसंबर 31 हर वर्ष के अंत में हम ह्रास निकालते हैं। क्या? ह्रास खाता को कर देंगे, शेष ले जाया गया, तो 20,000 रुपये उसका ह्रास हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने 20,000 रुपये निकाल करके रखा है। इसी ह्रास को हम माइनस कर देंगे। 2 लाख में 20,000 माइनस किए तो कितना आ गया? ये देखिए, 2 लाख में हमने 20,000 माइनस किया, तो हमारा 1 मिनट पर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखे। हाँ, यहाँ पर देखिए 2 लाख में 20,000 माइनस किए तो 1,80,000, और इसी शेष को हम अगले वर्ष के प्रारंभ में हम लिखते हैं शेष लाएगा करके। ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये हो गया दूसरा साल, ये हो गया दूसरा साल शेष लाया गया 1,80,000। फिर उसमें ह्रास की गणना करेंगे वर्ष के अंत में, ह्रास खाता को करके 18,000, क्योंकि 1,80,000 का 10% निकालेंगे तो 18,000 होगा, शेष ले जाएगा करके फिर दिसंबर 31 को लिख देंगे, शेष ले जाएगा। अब 1,80,000 में 18,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1,62,000 आएगा। ये दूसरे साल का हो गया। फिर तीसरे साल भी ठीक उसी प्रकार से करेंगे। इस शेष को हम नेक्स्ट ईयर के प्रारंभ में फिर लिखेंगे। ये तीसरे साल का प्रारंभ हो गया, शेष लाया गया 1,62,000 रुपये, और यहाँ पर दिसंबर 31 को फिर लिखेंगे 16,200, शेष ले जाएगा करके हमारा हो जाएगा ह्रास। यहाँ पर 1,62,000 में 16,200 को माइनस कर देंगे, तो जो आया वो है हमारा शेष। इसको हम शेष ले जाएगा करके लिखेंगे 1,45,800, और इसी को फिर नेक्स्ट ईयर के प्रारंभ में हम लिख देंगे शेष लाया गया करके जनवरी 1 चौथे साल हो गया। और यहाँ पे 1,45,800 में फिर ह्रास लगाएंगे तो 14,580 रुपये हमारा ह्रास लगेगा। फिर शेष ले जाएगा करके लिखेंगे, जो भी राशि है अंतर की राशि उसको हम शेष ले जाएगा करके लिख देते हैं। तो 1,45,800 में 14,580 को माइनस किया तो हमारा आ गया 1,31,220। इसको हम वर्ष के फिर प्रारंभ में, नेक्स्ट ईयर के फिर प्रारंभ में हम शेष लाएगा करके लिखे हैं 1,31,220
220। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न में बोला है कि मशीन जो है 5वें वर्ष में बेकार हो जाता है, मतलब मशीन नहीं होता उसका बॉयलर, क्या बॉयलर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉयलर जो है बेकार हो गया कब, तो 5वें वर्ष में बॉयलर बेकार हो गया, 4000 में बेच दिया। तो अब इसकी हमको गणना करनी पड़ेगी, है ना। बॉयलर जो है हम खरीदे थे उसी में शामिल था, कितना का बॉयलर था, 20,000 का बॉयलर शामिल था बोल रहा है ना। तो उसकी हमको गणना करनी पड़ेगी कि किस प्रकार से जो है हमारा होगा। तो देखिए हम ये जो खरीदे थे 2 लाख का, उसमें 20,000 का बॉयलर भी शामिल था, ठीक। तो फर्स्ट ईयर बॉयलर का रेट कितना था, 20,000, उसमें हमने हरास काटा कितना, 2,000 रुपये हरास फर्स्ट ईयर, तो हमारा हो गया 18,000 का। दूसरा ईयर में रेट हो गया इसका 18,000, 18,000 में 1800 माइनस कर दो तो हो जाएगा यहाँ पर 200 इसका हो जाएगा, मतलब ये 2,000 और ये हो जाएगा 16,200 का। अब ये तीसरा साल का हो गया तो 16,200, 16,200 में 1,620 रुपये को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 80, मतलब ये 1,700 और टाइम समय ज़्यादा लगेगा इसलिए मैंने बना दिया यहाँ पे 1 लाख, मतलब 16,200, 16,200 में हम 1,620 रुपया 10% हरास काटेंगे तो हमारा हो गया चौथे साल में 14,580। इसको हमने इस तरफ लिख दिया है, चौथे साल में 14,580, उसमें 1,458 रुपया हमारा हरास कटेगा। फिर उसके बाद हमारे ये 5वें साल में इसका मूल्य जो है पुस्तकीय मूल्य कितना हो गया, 13,122। चूँकि 5वें वर्ष में बॉयलर बेकार हो जाता है, अगर प्रश्न में दिया तो हम और उसमें डेट वेट नहीं दिया है तो आपको याद रखना है कि वर्ष के प्रारंभ में ही हम उसको क्या मानेंगे कि बॉयलर बेकार हो गया, ठीक। तो हमने जो है कितने में बेचा उसको, तो 4,000 में बेच दिया। हम था कितने का, 13,122 रुपये का था हरास काटने के बाद, है ना। 13,122 में हमें जो है 4,000 में उसको बेच दिया, तो हमको इसमें क्या होगा, लॉस हो रहा है क्योंकि ज़्यादा का मशीन बॉयलर था, हमने कम में बेच दिया 4,000 में, तो हमको कितना का हानि हुआ, तो हमारा जो हानि है वो 9,122 रुपये का हानि हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बेचेंगे तो उसको लिखेंगे रोकड़ खाता को हो जाएगा। फिर लाभ हानि खाता को करके हम लिखेंगे क्या, 9,122 रुपया। ये जो हानि है हमारा 9,122 रुपया, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। 4,000 का तो हमारा रोकड़ आया और 9,122 रुपया लाभ हानि खाते में डाल दिए। चूँकि यह मशीन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे क्योंकि यह हानि है, इसलिए मशीन खाते क्रेडिट पक्ष में। अगर लाभ होता तो मतलब विक्रय से अगर लाभ होता तो हम मशीन खाते के डेबिट पक्ष में इस तरफ लिखते, ठीक है। उसके बाद बाकी तो और जो मशीन है वो तो कंटिन्यू है अभी भी, तो उस पर हरास जो है पूरे वर्ष का लगेगा। तो यहाँ पर देखिए दिसंबर 31 को हरास खाता को करके हम लिख देंगे। देखिए इसमें से 13 12 20 मतलब यहाँ पर देखिए 13 12 20, इसमें से हमको याद रखना है इसमें बॉयलर भी शामिल है। तो बॉयलर शामिल है तो इसको तो हटाना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो 13 12 20 में यहाँ पे देखिए बॉयलर का रेट कितना, 13 12 2, 13 12 2 को माइनस कर दीजिए, 13 12 2, 13 12 2 माइनस 10 में 2 गया 8, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया 1 हो गया, तो 11 में 2 गया 9, और यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 है, 1 1 में 0, और यहाँ पर है 1 और 3 है नीचे में, तो 11 9 10 11 नहीं 8, ठीक, 8 9 10 11 8, और यहाँ पर हो गया 3 में गया 2 12 1,28,000। एक मिनट इसको थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर 1 होगा हम, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 में 1 गया 1 होगा, ठीक है। तो 11,80,98 क्या हो गया, 11,80,98। ये यहाँ पर मतलब 20,000 रुपये का हम मतलब जो बॉयलर था जिसका पुस्तकीय मूल्य हम घटाते 5वें साल में कितना आ गया, 13,122। इसको हम माइनस कर देंगे, इस 1,31,220 में हम माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 1,31,220 में माइनस कर दिए
12 और 2 13,122 को, तो हमारा कितना आ गया 1180 हो जाएगा ये, और 98 हो जाएगा। ठीक है, इतना। अब इतना का 10% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 1180 9.8 इस प्रकार से आएगा। या तो आप उसको 10 भी मान सकते हैं या 9 भी मान सकते हैं, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, है ना। चूँकि दशमलव के बाद 8 है तो उसको आप 10 मान लीजिए तो भी बन जाएगा, और नहीं तो इसको 9 भी करेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो है आपका क्या बोलते हैं, इसको माइनस कर देंगे हम 13 12 20 में इन तीनों, मतलब ये रोकड़ से और लाभ हानि और ह्रास तीनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 10 62 88 10 62 88, क्योंकि हम यहाँ पर जो है 0.8 था उसको हम क्या कर देंगे 9.8 को हम पूरा ले लेंगे तो 10 ले लेते हैं। ठीक है, 1180 जो है क्या हो जाएगा ना, क्या 11,810 रुपये इसका ह्रास हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 1180 98 का अगर हम ह्रास निकालेंगे 10% के हिसाब से तो हमारा जो है 1 दशमलव लगा करके 8 आ जाएगा। ठीक, कैसे लगाते हैं 1180 98 गुणित 10/100 करेंगे, है ना, तो 0 से 1 0 कट गया। अब 1 0 है तो हम 1 घर बाद हम लगा करके इधर का संख्या को हम मान सकते हैं 1180 9.8, तो ये 8 है, मतलब ये समझिए कि इसको राउंड फिगर में अगर लेंगे 5 से अधिक होता है तो 1 मानते हैं, तो इसको 11,810 मानते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया ह्रास खाता को करके 11,810, और यहाँ पर फिर शेष ले जाएगा करेंगे तो आपका जो पुस्तक में जो आंसर दिया हुआ है वह गलत है, वो 89.20 होगा, या फिर आप जो है 88 कर सकते हैं। ठीक है, 88 कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इस प्रकार से आप बनाएंगे तो 11,62,88 आएगा। ठीक, या फिर पॉइंट करके आप निकालेंगे तो भी आ जाएगा, जो मतलब उस 20 पैसे का विशेष कोई अंतर नहीं आएगा 20 पैसे से, है ना। तो आप राउंड फिगर में लेकर के भी बना सकते हैं। तो कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 62 88 इस प्रकार से जो है इसका प्रश्न बनेगा, देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 19। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है यहाँ पर, एक व्यापार में यंत्र खाते का शेष 1 जनवरी 1994 को 70,000 रुपये था। 1 जनवरी 1994 कितना था 70,000 रुपये था। 1 जुलाई 1994 को 12,000 रुपये का एक अतिरिक्त यंत्र खरीदा गया तथा पुराने यंत्र का एक भाग 8,000 रुपये में बेच दिया गया, जिसका मूल्य 1 जनवरी 1992 को 20,000 रुपये था। यंत्रों पर 10% वार्षिक दर पर घटती किस्त पद्धति के अनुसार ह्रास लगाते हुए 1994 का यंत्र खाता बनाइए। क्या बोल रहा है, एक व्यापार में यंत्र खाते का शेष पहले से, मतलब यंत्र था उसका शेष जो है 70,000 रुपये का था। 1 जुलाई 1994 को 12,000 रुपये का एक अतिरिक्त यंत्र खरीदा गया। ठीक है, और पुराने यंत्र का एक भाग 8,000 रुपये में बेच दिया गया। मतलब पुराने यंत्र मतलब 1 जनवरी 1994 को जो 70,000 रुपये का जो शेष था उसमें से एक जो यंत्र था उसको 8,000 रुपये में बेच दिया, जिसका मूल्य 1 जनवरी 1992 को कितना था 20,000 रुपये था, बोल रहा है। ठीक, समझने वाली बात है ना। ये शेष था, इसी में समझिए कि उसका एक जो मशीन था उसका रेट कितना था 1 जनवरी 1992 को 20,000 रुपये था। यंत्रों पर 10% वार्षिक दर से घटती किस्त पद्धति के अनुसार ह्रास लगाते हुए 1994 का यंत्र खाता बनाइए। चलिए इसको बनाते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पहले सबसे पहले तो हम ह्रास की गणना करते हैं। तो ह्रास की गणना संपत्ति की लागत गुणित ह्रास की दर बटे 100। हमारे पास जो प्रश्न के हिसाब से अगर देखेंगे तो 12,000 रुपये का नया मशीन खरीदे, कब खरीदे 1 जुलाई 1994 को खरीदे, 1 जुलाई 1994 को खरीदे। इस पर ह्रास निकालेंगे तो 12,000 गुणित 10/100 करेंगे तो हमारा आ गया 1200। चूँकि हम जुलाई में खरीदे हैं इसलिए इस पर 6 माह का ह्रास लगेगा, क्यों जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसलिए इसमें 6 माह का ह्रास निकाले तो कितना आ गया 6 माह का ह्रास 600 रुपये आ गया। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक जो मशीन था वो 1 जनवरी 1992 को 20,000 रुपये का था, जिसे हमने 8,000 रुपये में बेच दिया, है ना। यहाँ पे लिखा है
1900 कब बेचे, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा 1 जून 1994 को अतिरिक्त यंत्र तथा पुराने यंत्र के 1/8000 में, मतलब यहाँ पर से क्वेश्चन रिलेट कर रहा है। 1 जुलाई 1994 को 12,000 रुपये का एक अतिरिक्त यंत्र खरीदा गया तथा शब्द दिया है पुराने यंत्र का 1/8000 रुपये में बेच दिया। कब बेचा, तो 1 जुलाई 1994 को बेच दिया गया है, ठीक। जिसका मूल्य 1 जनवरी 1992 को कितना का था, 20,000 रुपये का था। तो चलिए इस यंत्र को बेचे तो हमको लाभ हुआ कि हानि हुआ, इसकी गणना करनी पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसके लाभ हानि की गणना करेंगे। तो हमारा वो जो मशीन था वो कितने का था, तो 1 जनवरी 1992 को जो उसका रेट था वो 20,000 रुपये का था। तो हम घटती किस्त पद्धति के आधार पे बना रहे हैं, तो हर साल जो है ह्रास के निकालना पड़ेगा। तो 20,000 का 10%, क्योंकि 10% है ह्रास की दर, तो 10% निकाले तो कितना हो गया, 2,000। तो 20,000 में 2,000 घटाए तो 18,000 हो गया। ये कब, 1993 में, ये 1993 में हो गया। 1992 के बाद 93 में भी 1,800 रुपये माइनस किया, तो 1994 में इसका रेट कितना हो गया, 16,200 हो गया, ठीक। मशीन को कब बेचे, ये जो 20,000 का मशीन था उसको हम बेचे 1 जुलाई को। कब बेचे, 1 जुलाई 1994 को बेचे हैं, ठीक। 1 जुलाई 1994 को बेचे हैं। तो यहाँ पर जो हम ये है वो है जनवरी 1 1994 को इसका रेट कितना था, पुस्तकीय मूल्य 16,200 रुपये था। अब इस 16,200 तो जनवरी 1 को था, तो उस साल भी वो 6 महीना चला है वह मशीन, तो उस पर भी ह्रास की हमको गणना करनी पड़ेगी, ठीक। तो 16,200 का आप 10% आप निकालोगे, 10/100 कर दीजिए, कितना आ गया, बराबर 1,620 रुपये आ गया साल भर का। लेकिन वो साल भर नहीं चला, हाफ ईयर चला है ना। तो हाफ ईयरली चला है तो हम क्या कर देंगे, 2 से भाग देंगे तो आधा निकल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 1620 × 6/12 कर सकते हैं। तो भी निकल 6 कम 6 दूने और 2 एकम 2 अट्ठे और 2 एकम और 2 शून्य, मतलब कितना आ गया, 810 रुपये। ये यहाँ पर हमने क्या किया, 16,200 में 810 रुपये का और माइनस कर दिया। तो हमारा 1 जुलाई 1994 को इसका पुस्तकीय मूल्य 15,390 रुपये हुआ। किसका, उस मशीन का जिसको हमने बेचा है। 1 जुलाई 1994 को उसका पुस्तकीय मूल्य 15,390 रुपये, ठीक। बेचा कितने में, 8,000 में बेचा। ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा का मशीन है, हमने कम में बेचा, इसलिए कहा क्या हुआ, हानि हो रहा है। अगर कम का मशीन रहता, ज़्यादा में बेचते तो लाभ होता, ठीक। यहाँ पर ज़्यादा का मशीन है, कम में बेच रहे हैं इसलिए हानि हो रहा है। तो 7,300 रुपया 390 रुपये हमारा क्या हो गया, हानि हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको गणना करनी है। अब देखिए प्रश्न में हमारा क्या दिया हुआ है, हमको कौन से ईयर का खाता बनाने के लिए बोला, केवल 1994 का खाता बनाने के लिए प्रश्न में दिया हुआ है। केवल लगाते हुए 1994 का यंत्र खाता बनाइए। अब हमको 1994 का ही यंत्र खाता बनाना है, ठीक। तो देखिए ये है यंत्र खाता और यहाँ पर हमको देखना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यंत्र खाता डेबिट क्रेडिट जो भी आप इसका फॉर्मेट है बना लीजिएगा। 1994 जनवरी 1 शेष लायक करके हमने 70,000 लिख दिया। जुलाई 1 को हमने एक मशीन और ख़रीदा तो हम रोकड़ खाता से करके लिख दिए 12,000 रुपये, ठीक। अब उसी वर्ष जुलाई में हमने एक जो मशीन था जिसको हमने 8,000 में बेच दिया, तो रोकड़ खाता को करके लिख देंगे 8,000, ठीक है। अब वो जो मशीन हम बेचे उस पर लाभ हानि की गणना करते हैं, तो हमने लाभ हानि का गणना किया, उसका पुस्तकीय मूल्य निकाला और उसका विक्रय मूल्य को हमने उस पर माइनस किया। तो हमारा 7,390 रुपये क्या हो गया, हानि हो गया। हानि होता है तो हम जो भी खाता बनाते हैं उसके क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं, अगर लाभ होगा तो हम उसके डेबिट पक्ष में लिखेंगे, ठीक। तो हानि हो रहा है इसलिए हमने क्रेडिट पक्ष में लिख दिया, कितना, 7,390 रुपये। अब ह्रास खाता को में सबसे पहले हम इस मशीन को जो बेचे हैं उसका ह्रास कितना हमने माइनस किया है, उस वर्ष 1994 में तो 810 रुपये माइनस किया, तो हमने 810 रुपये यहाँ पे लिखा। प्लस देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, ये 70,000 है, कितना है, 70,000। अब इस 70,000 में से एक मशीन था, है ना, इस 70,000 में से ही ये जो मशीन है जिसको हमने बेचा है कितने में, 8,000 में, और जो 7,390 रुपये जिसका हानि हुआ है, ठीक। तो वो 70,000 में जो मशीन 1994 जनवरी 1 को हम देखेंगे कितने का था, वो 70,000 रुपये का था, ठीक है। ये कितने का था, 70,000 रुपये का था। और इसी में का कुछ हिस्से का जो मशीन है वो हमने बेच दिया 8,000 में, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
गणना करेंगे क्या, 70,000, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 70,000, एक मिनट ना, हाँ, ये यहाँ पर देखेंगे हम 1 जनवरी 1994 को इसका इस जो बेचे हैं उस मशीन का लागत कितना है, 16,200, ठीक है, उस मशीन का लागत 16,200 है। तो हम क्या करेंगे, हमने तो उस मशीन पर 16,200 में ह्रास जो काटा 810 रुपये, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इतनी राशि को 16,200 को इस 70,000 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा बाकी का जो ह्रास है उसकी गणना हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 70,000 में हम 16,200 को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, क्योंकि ये वाला मशीन जो है हमने बेच दिया। तो इस 1 जनवरी 1994 को यहाँ पर शेष दिया ना, इसलिए हम इसी शेष में माइनस करेंगे। 70,000 में 16,200 को माइनस कर दिए, ठीक। तो 16,200 बचा कितना, 53,800। अब इस पर ह्रास लगेगा तो 5,380 रुपये ह्रास लगेगा, जिसको हमने 5,380, चूँकि इसका ह्रास हमने अलग से निकाला है यहाँ पे 810, तो हमने अलग से इसको लिख दिया 810, मतलब बराबर हो गया 70,000 का 70,000 का पूरा ह्रास यहाँ पे दोनों को करेंगे तो, है ना। तो इस प्रकार से हो गया, देखिए ये हो गया, इस प्रकार से हो जाएगा ये। और यहाँ पर ये 600 रुपये और क्या है, अतिरिक्त 600 रुपये। 600 रुपये कहाँ से आया, तो ये जो मशीन जो खरीदे नेक्स्ट जुलाई में 12,000 का 10% निकालेंगे तो 1,200 रुपये हो रहा है ना। तो 1,200 रुपया हो रहा है, उसमें हम क्या कर देंगे, उसका आधा, मतलब यहाँ पे निकालें हम 1,200 का 6 माह का निकाल दिए कितना, 600। तो हमने यहाँ पर क्योंकि ये जुलाई में खरीदे इसलिए 6 माह चला है, इसलिए 600 रुपये का ह्रास लगेगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो 810, 600 और 5,380 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ दिए तो हमारा कितना हो गया, 6,790 रुपये हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8,000 और 7,390, है ना, और 6,790, इन तीनों को जोड़ करके हम क्या कर दिए, इन दोनों को जोड़े हमने और यहाँ पर लिखा योग 82,000 में माइनस किया, तो हमारे पास क्या गया, शेष ले जाया करके 59,820 रुपये आ गया। यही हमारा क्या शेष है। तो हम इसी शेष को फिर नेक्स्ट वर्ष के प्रारंभ में 1995 जनवरी को लिखेंगे, शेष लाया गया 59,820। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 20 जो है बनेगा। विशेष कुछ नहीं है, सिंपल है, आपको बस समझना है। ये यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर फंसता है 70,000 रुपये में। ये जो मशीन जो बेचा है उसका रेट बता रहा है 1992 का, क्योंकि यहाँ पर 1992 मतलब सन का तो जिक्र हुआ नहीं है, मतलब और कोई मशीन खरीदे हैं करके, है ना। केवल आपको 1994 का ही यंत्र खाता बनाना है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो शेष है उसी में वो भी मशीन शामिल है। तो उतने का मशीन को हम पुस्तकीय मूल्य इस सन का निकाल लिया और उसके बाद हमने उतना राशि को क्या कर दिया, इस 70,000 में से माइनस कर दिया, ठीक। उसका ह्रास की गणना हमने अलग से करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यह प्रश्न बनेगा। 20 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन जो है इस प्रकार से बनेगा, देख लीजिए आप, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप बना सकते हैं, ठीक है। सेम उसी प्रकार का है क्वेश्चन, उसमें भी कुछ नहीं है, इसको भी आप इजीली तरीके से बना सकते हैं। तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा यहाँ पर। और ये है ह्रास की गणना, किस प्रकार से ह्रास की गणना करनी है हम 21 नंबर के क्वेश्चन में हमने बताया हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा जो मशीन है उस पर, और यहाँ पर देखिए बिक्री मूल्य और पुस्तकीय मूल्य हम निकाल लिया, हानि कितना हुआ वो भी निकल गया। यहाँ पर हमारा जो भी हमने ख़रीदा उसके बारे में, जो बेचा है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर उसके बाद इस तरफ का आप इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न को आपको बनाना है, ठीक। ये हो गया 21 तक के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। 21 तक के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अब है इसमें ह्रास आयोजन खाता। ह्रास आयोजन खाता से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में उतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको अगर मूल्य ह्रास का जो क्वेश्चन आएगा वो केवल मूल्य ह्रास के स्थायी किस्त पद्धति और घटती किस्त पद्धति के जो हैं वो क्वेश्चन दिए जाते हैं, और इतने भी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका, सिंपल क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आप जो है जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है उसमें से अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 100% उसी में से प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आएंगे और आप निश्चित रूप से मूल्य ह्रास
जो चैप्टर है उससे अच्छे मतलब अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप सभी देखते हैं, उसको शेयर भी कर दिया कीजिए। आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि शेयर अवश्य करेंगे। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।